आफ्टर 1 आवर। बट थैंक्स बी टू गॉड कि मैं सर को जानती थी एंड दिस हॉस्पिटल इट इज़ हियर इन गुड़गांव कि यहाँ पे मुझे MRI की फैसिलिटी मिली। जो जूनियर डॉक्टर थे वो भी बहुत अच्छी थी एंड सर उतने अच्छे थे कि मुझे बहुत अच्छी मेडिकल केयर मिली एंड मैं उस वजह से आई एम टुडे मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ एंड आई कैन वॉक आई कैन टॉक मैं सब मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सर मैं कर सकती हूँ। तो दो बात, जो यहाँ पास कोई बड़ी सुविधा है जहाँ पे कि CT स्कैन MRI एक न्यूरो चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसे में आप टाइम से उस चीज़ को कंसल्ट करके इस चीज़ को सही कर सकते हैं बहुत हद तक। जैसे कि हम देख रहे हैं क्रिस्टीना आज को इंडिपेंडेंट है, कल से अब 1 नवंबर से ही ऑफिस जाने की तैयारी में। अब तक हमने इनको ब्रेन स्ट्रोक के लिए ट्रीट किया और अब ये वेकेशंस में थी, इन्होंने सिक लीव ली थी, बट अब टचवुड सब कुछ सही हो रहा है, तो एक अपनी नॉर्मलसी की लाइफ की तरफ आ रही है। तो क्रिस्टी, देखिए आप देख रहे हैं AST न्यूज़ और हमारे साथ डॉक्टर कपिल हैं। स्ट्रोक की जिस तरह बीमारी बढ़ी है उसके बारे में क्या कहें? स्ट्रोक के बढ़ने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है आजकल का लाइफस्टाइल डिजीजेस हमेशा खराब लाइफस्टाइल से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हम इनको फर्दर बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि कारण यह है कि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं समय के हिसाब से। हमारी प्राथमिकता शरीर से ज़्यादा और चीज़ें हो गई हैं, जिसके के कारण से हम बहुत जल्दी इन बीमारियों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्ली एज पे। तो प्रमुख कारण मानसिक तनाव, खराब लाइफस्टाइल, समय पे सोना पाना। आजकल आप देखते हैं कि हम डिफरेंट टाइम जोन्स में काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे ब्रेन का बहुत फास्ट डिजेनरेशन होने लगता है। हम जल्दी एजिंग, हमारी बॉडी में इम्पैक्ट आने लगता है, क्योंकि हम एक नेचुरल रिदम में ना रह के हम एक खराब बायोलॉजिकल क्लॉक को झेल रहे होते हैं इस बॉडी पे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक आने के कितनी देर बाद तक गोल्डन पीरियड जो आपने बताया होता है और क्या एहतियात बरते पेशेंट? ऐसे में 4 घंटे शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 4 घंटे के भीतर आप संपर्क करें उपचार के लिए। सबसे अच्छा होता है कि अगर आप 1 घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंच सकें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी इलाज मिले और जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें, ताकि आपका ब्रेन को बचाया जा सके। ये बात ध्यान रखें, 4 घंटे बहुत ज़रूरी हैं और इसमें जितना जल्दी आप आएंगे उतने सेल्स आपके ब्रेन के बच पाएंगे, ये ध्यान रखें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस ट्रीटमेंट में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? एडवांस टेक्नोलॉजी है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है, अगर इसमें हम ब्रेन थ्रोम्बोलिसिस की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा 4-5 दिन के उपचार का होता है। इसकी एक नेक्स्ट स्टेप होती है जिसमें कि हम ब्रेन में आर्टरी में थ्रू वायर्स जैसे कि जाके क्लॉट को निकालते हैं। इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहा जा सकता है। और ऐसे ये ट्रीटमेंट लगभग कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं जिसमें ये करा जा सकता है। एक पर्टिकुलर आर्टरी होती है जिस ब्रेन में जो ब्लॉक हो, और एक पर्टिकुलर टाइम विंडो है, करीब 7 से 8 घंटे का मान के चलें, तो अगर वो किया जाए। बट वो इलाज थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। वो गाइड वायर्स और क्लॉट निकालने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें करीब 8 से 10 लाख रुपए तक का भी खर्चा आता है। स्ट्रोक आने के बाद कुछ लोग आयुर्वेद की तरफ भी भाग जाते हैं, क्या इसमें संभव है इलाज? देखिए, अभी ये एक आपने बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन पूछा है, मगर सही पूछिए। देखिए, हमारी आयुर्वेदिक बहुत पुरानी हमारी एंशिएंट पद्धति है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि हम एक अच्छी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर इस चीज़ के उपचार के बारे में आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं समझता कि उसमें हमारे पास कुछ डेफिनेट ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने एक पेशेंट से भी इंट्रोडक्शन कराया, कितने दिन में रिकवर हो गया आप? देखिए, क्रिस्टीना जी हमारे साथ हैं जो कि 33 वर्ष की हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इनको 4 सितंबर को ये प्रॉब्लम हुई थी और आज 1.5 महीना ही हुआ है जिसमें कि ये पूरी तरीके से चल पा रही हैं और इंडिपेंडेंट हैं। और ये स्टेटस इनका आज से करीब मैं मानता हूँ 3 हफ्ते पहले, इनको 3 से 4 हफ्ते पहले ही मिल गया था। क्यों? अच्छा, स्ट्रोक का कुछ परसेंटेज भी होता है? ये सब का सेम होता है? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा कि आपके ब्रेन के किस हिस्से में क्लॉटिंग हुई है। कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत छोटा क्लॉट है बट इतनी खराब जगह जाके फंसा ब्रेन में कि उसने आपको बहुत ज़्यादा पैरालाइज किया। कई बार बड़ा क्लॉट भी है बट वो एरिया ऐसा है ब्रेन का जिसका कि इम्पैक्ट बॉडी पे कम आया। तो परसेंटेज डेफिनेटली होते हैं, वो डिपेंड करेगा लोकेशन कैसी है और कितना बड़ा ब्रेन में ब्लॉकेज हुआ है।
देखिए इस समय हमारे साथ समीर अरोड़ा डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब क्या एहतियात बरतें ताकि स्ट्रोक आए ही ना? जी, जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं। हालांकि ये रिस्क फैक्टर्स चाहे हार्ट हो चाहे ब्रेन हो, दोनों के लिए कॉमन है, जिसमें कुछ एक ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट अपने से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि स्मोकिंग बंद करना, ड्रिंक ना करना, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, एक फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना होना कि एक ही जगह बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वैसा चीज़ ना हो। साथ ही साथ इसके अलावा अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे किसी को अगर अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर है, शुगर है या हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है पहले से, तो उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना, बीपी अगर ज़्यादा है तो उसकी दवाई लेते रहें, शुगर है तो उसकी दवाई लेते रहें, हार्ट के लिए कोई भी एक प्रॉब्लम है, हार्ट की रिदम गड़बड़ है तो उनकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेते रहें। इससे हम वो जो होने वाला स्ट्रोक है उसको बचा सकते हैं, तो उनकी जो दवाइयाँ रेगुलर लेनी है वो चीज़ें करें। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन लाइफ चेंज करने से कुछ? जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज करने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये सारे, ताकि हम मतलब जो स्ट्रोक है उसको रोक सकते हैं। सेम चीज़, ये स्ट्रोक क्या है, एक तरह का ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ब्रेन अटैक होता है, ब्लॉकेज हो गई, अटैक आ गया। तो इन दोनों को रोकने का तरीका यही है कि प्राइमरीली जो रोकने का तरीका यही है कि आप अपना रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करो। एक बार अगर हो गया फिर उसके बाद आपको वही जो खून पतला करने की दवाइयां हैं वो जीवन भर चला के रखना पड़ेगा। क्या दोबारा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक बार बिल्कुल फिट होने के बाद ना अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं, तो अक्सर सबसे ज़्यादा कॉमनली यही चीज़ मिलती है कि वो दवाई बंद कर देते हैं और कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से स्ट्रोक के साथ आते हैं। अभी जैसे आपने बताया युवाओं में भी ये ब्रेन स्ट्रोक बढ़ रहा है, पहले एक भ्रांति थी कि बुजुर्गों में हो जाता है। जी, जैसे कि डॉक्टर कपिल ने बताया कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल, युवाओं में सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं युवाओं में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो वो है रूटीन गड़बड़ है, कोई सोने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। तो अक्सर ये सारे रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे मिल के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए वो धीरे 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 वो जो यंग स्ट्रोक पॉपुलेशन है ना, उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जो पहले बीमारी एक 60 साल के बाद मानी जाती थी, अभी वो सारी बीमारियां 20 क्या 30 क्या 40 इस एज में आने लग गई हैं। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, क्या ये बीमारी जानलेवा भी है? जी बिल्कुल, अगर कोई बहुत बड़ा स्ट्रोक हो या कोई ऐसी जगह पे स्ट्रोक फंस गया, जैसे ब्रेन स्टेम के अंदर हमारी जो कोर स्टेम होती है, जो हमारे बीपी, हार्ट रेट सबको कंट्रोल करने वाले सेंटर्स के आसपास हो, तो इवन वहाँ पे एक छोटा स्ट्रोक भी जानलेवा हो सकता है। जी शुक्रिया। पेशेंट से भी बात कर लेते हैं एक बार, किस तरह का महसूस कर रहे हैं इलाज के बाद? इलाज के बाद मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल आई थी तब मैं हर तरह से लाचार थी, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हाथ बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, ना लेग ना हैंड। तो जब मुझे ट्रीटमेंट मिला, जब मैं यहाँ से घर गई, तब मैंने जो भी मेडिसिन मिली, जो भी ट्रीटमेंट मिला, मैंने उसको अच्छे से फॉलो किया रेगुलरली, और फिजियोथेरेपी भी ली। उसके साथ मैंने रेगुलर अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखा, और उस इम्प्रूवमेंट के थ्रू आज मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ और अच्छा महसूस कर। शुरुआती सिम्टम्स क्या लगे आपको बॉडी में? शुरुआती सिम्टम्स मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, ना मुझे पेन हुआ ना कुछ हुआ। ऑल ऑफ अ सडन बस मेरे हाथ और पैर सुन हो गए, और पहले तो मुझे लगा कि हल्के से ऐसे सुन हुए, फिर उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि वो लिफ्ट ही नहीं हो रहे, ना पैर उठ रहा है ना हाथ उठ रहा है, ना मैं खड़ी हो पा रही थी। तो ये सिम्टम्स थे। जी शुक्रिया। देखिए जिस प्रकार ब्रेन स्ट्रोक एक बीमारी हो गई है आम, और इससे बचाव के लिए भी डॉक्टर कपिल ने बताया लाइफस्टाइल चेंज होनी चाहिए डॉक्टर साहब, और इस बीमारी के होने के बाद 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है वो गोल्डन टाइम पीरियड होता है, उससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिल सकती है बीमारी से। शुक्रिया सर। नमस्कार।